देखिए ये जो है एलपीपी का ग्राफ का पहले आप कुछ बेसिक जान लीजिए, उसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले बेसिक क्या जानना है, तो पहले सबसे आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है वो जानना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं z बराबर ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन से ये z में आपको मैक्सिमाइज दिखाना रहता है या मिनिमाइज दिखाना रहता है, ठीक है। कभी कभी मैक्सिमाइज पूछेगा या मिनिमाइज पूछेगा या दोनों पूछ सकता है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये z बराबर ax प्लस by लिखा रहता है, ठीक है, ax प्लस by के फॉर्म में। अब यहाँ से नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज क्या होता है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से देखिए x 0 के बराबर 0 से बड़ा है और y भी 0 के बराबर 0 से बड़ा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, क्योंकि x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो कहने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज नहीं करेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा रहेगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ लाइज करेगा ग्राफ, ठीक है। तो अब यहाँ से ये जो हुआ, अगर यहाँ से ग्राफ में चाहे वो ग्रेटर देन हो या लेस देन हो या ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा रहता है या लेस देन इक्वल टू, तो देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा ना, इसको राइट साइड ड्रॉ करेंगे ग्राफ को, राइट साइड, ठीक है, राइट साइड ड्रॉ करेंगे। अगर लेस देन इक्वल टू लिखा रहेगा ना, तो इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे, लेफ्ट साइड ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब ये तो समझ में आ गया। अब जैसे मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, अब मान लीजिए कोई लाइन जैसे ड्रॉ हुआ, ठीक है। अब यहाँ से ये कोई लाइन ऐसे ड्रॉ हुआ, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है तो ये इधर ड्रॉ होगा, ठीक है। ग्रेटर देन रहता तो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तो इधर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर यही चीज में ग्रेटर देन इक्वल टू में राइट साइड ड्रॉ हुआ, अगर यही चीज में अगर लेस देन रहता, ठीक है, अगर ये लेस देन रहेगा तो लेस देन इधर ड्रॉ होगा, लेस देन इधर ड्रॉ होगा, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड और थर्ड में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये दिया रहेगा तो। लेकिन अभी फिलहाल ये समझाने के लिए बोल रहे हैं कि आपको अगर लेफ्ट साइड अगर लेस देन इक्वल टू है तो लेफ्ट साइड ड्रॉ होता है, और राइट साइड ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है तो राइट साइड ड्रॉ। इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ से अगर ये दोनों दिया हुआ है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ ड्रॉ करना है, सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन पे समझ में, क्वेश्चन इसमें मेन आपको क्वेश्चन पे समझ में आएगा अच्छे से, देखिए। अब यहाँ से मिनिमाइज पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, मिनिमाइज। z बराबर -3x + 3y दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो ये z बराबर दिया रहता है, इसी में मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दिखाना रहता है, तो इसमें x और y का मान रखना पड़ता है, पॉइंट, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, ये दिया हुआ है कितना, तो x + 2y और लेस देन इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ठीक है, कॉमा 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12 दिया हुआ है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये सिर्फ ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा, ठीक है। तो पहले इसका टेबल बना लेंगे, तो इसका टेबल बनाने के लिए जो x + 2y लेस देन इक्वल टू 8 है तो बराबर 8 करके टेबल बना लेंगे। अगर हम पुट y का मान 0 कर देंगे तो x का मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, तो y का मान 0 रख देते तो x का मान आ जाएगा 8, ठीक है। अगर यहाँ से पुट x का मान 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से टेबल क्या बना, x और y का, ये x हो जाएगा, ये y। अगर y 0 रखे तो x का मान 8, ठीक है, और x 0 रखे तो ये 4। तो इसका पॉइंट बना 8 0 और 0 4। उसी प्रकार इसका भी टेबल बनाएंगे, 3x + 2y बराबर में 12 रख करके, ठीक है। तो यहाँ से पुट y बराबर 0 रख लेते हैं, ठीक है, आसान है। तो x का मान मिल जाएगा, अगर y का मान 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो 3x बराबर 12 तो x बराबर 4। अगर पुट x का मान 0 रखते हैं, x बराबर 0 तो y का मान मिल जाएगा, अगर x का मान 0 तो ये 0 तो 2y बराबर 12 तो y का मान 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका टेबल क्या बना, तो इसका टेबल जो बना ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, तो x और y, तो x 4 तो y 0, ठीक है, तो y x 0 तो y 6। अब यहां से देखिए दो इक्वेशन था, अब दो इक्वेशन में पॉइंट क्या क्या बना, 8 4 और 4 6, तो मतलब दो के अंतराल में ले लेते हैं। अब यहां से इसको क्या करेंगे, पहले ड्रॉ कर लेंगे, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो अब यहां से ये जो x एक्सिस और y एक्सिस हुआ, अब यहां से दो के अंतराल में ये 0 ये 2 ये 4 ये 6 और ये 8 हो जाएगा। यहाँ भी 2 4 6 8, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या करना है, 8 0, ठीक है, तो यहाँ से 8 0 हो जाएगा, ठीक है, और 0 4 तो 0 4 यहाँ, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये दोनों पॉइंट से लाइन ड्रॉ किया।
गया। अब ये किस लाइन का ग्राफ है, लाइन ये किस लाइन किस इक्वेशन से लाइन बना है, तो यहाँ से ये इक्वेशन बना, तो ये x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है, तो ये हुआ। अब यहाँ से ये लेस देन है, तो ये लेस देन में ये ट्रायंगल बनेगा, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन बनेगा, ठीक है, लेस देन क्यों, ये दोनों तो नेगेटिव है, ये फर्स्ट वाला में दिखाएगा। अब यहाँ से इसको देखिए 4 0 है यहाँ, ठीक है, और 0 6 ये होगा। अब इसको भी मिला देंगे, और ये भी क्या है, ये भी आपको लेस से लेना है, तो लेस देन में ये भी लेस देन है। अब देखिए ये भी लाइन लेस देन और ये भी लेस देन, तो दोनों में कॉमन कहां दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कॉमन, ये वाला। अब ये वाला एरिया कहलाएगा आपको फिजिबल रीजन। तो ये फिजिबल रीजन कौन-कौन से पॉइंट से आया, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट है, और ये पॉइंट है, बाद बाकी नहीं होगा, ठीक है। तो इस ये कौन-कौन सी पॉइंट है, तो इसको बोलेंगे कॉर्नर पॉइंट। तो आपको कॉर्नर पॉइंट में क्या-क्या आया, तो कॉर्नर पॉइंट में आया आपको 0 0, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट में आया ये 0 0 से आया, उसके बाद यहाँ 4 0 है, ठीक है, और यहाँ 0 4 है। अब यहाँ से देखिए यहाँ ये पॉइंट नहीं पता, तो ये पॉइंट से कौन-कौन सा लाइन गुजर कर गया, तो ये दोनों, जैसे ये इक्वेशन किसका था, तो ये इक्वेशन था x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ से x प्लस 2y बराबर में 8 समीकरण 1 मान लेते हैं, और x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, और यहाँ से 3x प्लस 2y, अच्छा ये तो x प्लस 2y, ये है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, यहाँ 12 हुआ, यहाँ से x प्लस 2y बराबर में 8 और 3x प्लस 2y बराबर में 12। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से x और y का मान आ जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, x में से 3x किया तो माइनस 2x, अब बराबर में ये माइनस 4, x बराबर हो जाएगा आपको 2, जब x बराबर 2 तो y का मान मिल जाएगा, x बराबर 2 यहाँ 2 पुट कर देंगे, इधर आ जाएगा, तो 8 में से 2 गया तो 6, 2y बराबर 6, ये 3 आ जाएगा, तो ये 2 और 3 x का मान 2 y का मान 3, यहाँ लिख देंगे 2 3, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए z बराबर क्या दिया हुआ है, तो -3x प्लस 3y। अब यहाँ से देखिए 0 0 पुट करेंगे तो z 0 हो जाएगा, 4 0 पुट करेंगे तो 4 तिया -12 और ये 0 0 4 पुट करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है, और 2 3 पुट करेंगे तो 3 गुना 6 और 3 पुट करेंगे तो 3 तिया 9, तो 6 में 9 में से 6 चला गया तो आपको 3 आ जाएगा। अब यहाँ z का मान आ गया, अब यहाँ से आप देखिए इसमें पूछ रहा है मैक्सिमाइज की मिनिमाइज, तो मिनिमाइज पूछ रहा है, इसमें मिनिमाइज कौन सा है, तो मिनिमाइज का -12, यहाँ से लिखेंगे हैंस मिनिमाइज वैल्यू ऑफ z इज कितना -12, ठीक है। कौन सी पॉइंट पे -12, एट ए पॉइंट, कौन सी पॉइंट पे -12 आया आपको 4,0 पे, तो 4 0। तो देखिए अब यहाँ से ये हो गया आपको 5 मार्क का ग्राफ। अब यहाँ से क्या होगा, अगर एक इक्वेशन सिर्फ दिया रहेगा, एक इक्वेशन से आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज पूछेगा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे z बराबर दिया हुआ है 3x + 4y और x + y लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ सिर्फ एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो x + y लेस देन इक्वल टू 4 है, तो इसका टेबल बनाने के लिए x + y बराबर हम 4 लिख देंगे और यहाँ x और y निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से x और y निकालने के लिए मान लीजिए y का मान 0 लिख देते, तो y का मान 0 तो x का मान 4, x का मान 0 तो y का मान 4, सिर्फ एक ही इक्वेशन है, और यहाँ से x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आपको तो पता होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये x हुआ और ये y हुआ। अब यहाँ से 4 0 0 4 है, यहाँ मान लेते हैं 4 0 और 0 4 उसी के अंदर हमने 0 4 यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ से ये लाइन मिला दिए, अब ये लाइन क्या है, लेस देन, क्या है लेस देन, तो लेस देन में ये एरिया कवर करेगा। अब यहाँ ये एरिया कवर किया तो कौन-कौन सा पॉइंट आया, तो ये 0 0, ठीक है, तो पॉइंट आया 0 0, अगला क्या आया 4 0, अगला क्या आया 0 4, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट क्या कहलाया, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट। अब यहाँ से z बराबर क्या है 3x + 4y, तो यहाँ से 3x + 4y, अब z x का मान 0 y का मान 0, तो z का मान 0, अब यहाँ 4 0 तो 4 दिया 12 और 0 0 4 तो यहाँ 16, ठीक है। अब यहाँ से पूछा क्या है, तो मैक्सिमाइज, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में या 2 मार्क्स के बनाने के लिए पूछेगा, तो मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ z, मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ z इज कितना, तो 16। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछने लग रहेगा कि मैक्सिमाइज वैल्यू कितना आया, 16 आया कि 17 आया कि 18 आया कि 20 आया कि 0 आया, तो मैक्सिमाइज फिलहाल कितना है 0।
या मिनिमाइज को आप पूछेगा मैक्सिमाइज 0 तो मैक्सिमाइज वैल्यू तो 16 है, कौन सी पॉइंट पे, तो आपसे 0 और 4 पे आ गया। तो या तो मैक्सिमाइज वैल्यू पूछ देगा या कौन सी पॉइंट पे मैक्सिमाइज वैल्यू दिखा रहा था 0 4। अगर मिनिमाइज पूछता तो मिनिमाइज 0 कौन सी पॉइंट पे 0 0। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्टिव आपको आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको आएगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, z इक्वल टू दिया हुआ है 2x + y, मिनिमाइज पूछा है और सब्जेक्ट कितना दिया है, सब्जेक्ट टू द कंटेंट्स x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x + 2y लेस देन इक्वल टू 10 और y लेस देन इक्वल टू 4 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब यहां से ये x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसका टेबल बनाने के लिए x और y का मान रखेंगे, ये x हुआ और ये y, y का मान 0 तो ये 0 तो x बराबर 1, x का मान 0 तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका टेबल बनाएंगे तो ये x हो जाएगा और ये y का मान 0 रखते हैं तो x बराबर 10, x का मान 0 रखते हैं तो 2y बराबर 10 तो y बराबर 5 हो गया। और ये तो एक ही इक्वेशन है, 4 के बराबर 4 से छोटा को दिखा देंगे। इसमें आप ये सब लिख सकते हैं, पुट y का मान 0 रखने पे x का मान हमें 1 मिला और पुट x का मान 0 रखने पे y का मान 1 मिलेगा। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें भी पुट y का मान 0 रखने पे x का मान 10 प्राप्त हुआ और पुट x का मान 0 रखने पे y का मान 5 आया। ठीक है, तो ये सब आपको कॉपी में ग्राफ पेपर में सिर्फ ग्राफ ड्रॉ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका जो ग्राफ बनाएंगे ये y एक्सिस हो जाएगा और ये x एक्सिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पॉइंट देख लीजिए क्या क्या है, 1 1 5 10, तो ये 2 के अंतराल में, एक के अंतराल में ले लीजिए, यहाँ से ले लेते हैं 1 2 या 2 4 6 8 10, 2 के अंतराल में ले लेते हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, यहाँ भी 2 4 6 8 और 10। अब यहाँ से जैसे एक इक्वेशन है 1 0 0 1 0 है यहाँ होगा और 0 1 है यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो है ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये लाइन हो जाएगा और ग्रेटर देन है तो इधर आ जाएगा। ठीक है, x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगला देखिए 10 0 तो यहाँ हो जाएगा और 0 5 तो है 4 और 6 के बीच में यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 0 5। ठीक है, और ये 10 0 यहाँ क्या है, यहाँ है आपको x + 2y लेस देन इक्वल टू 10। तो अब यहाँ से देखिए ये लेस देन है, तो लेस देन है ये इधर कवर होगा, ये ग्रेटर है इधर। तो अभी फिलहाल ये पॉइंट और ये दोनों पॉइंट, ये दोनों चारों पॉइंट कॉर्नर पॉइंट होगा। अभी एक और है y लेस देन इक्वल टू 4, तो y लेस देन इक्वल टू 4 तो y एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे होगा और ये हो गया और ये क्या है y लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ये पॉइंट हट गया क्योंकि ये लेस देन है, ये लेस देन है तो नीचे कवर होगा। ठीक है, ये कवर करेगा। तो इसमें कॉर्नर पॉइंट कौन कौन मिला, तो कॉर्नर पॉइंट मिला आपको 10 10 और 0। ठीक है, ये पॉइंट कॉर्नर। उसके बाद कॉर्नर पॉइंट आपको ये भी मिला 1 0, उसके बाद 0 1 ये भी मिला। ठीक है, उसके बाद आपको है ये भी मिला, ये कितना है 0 4 0 4। ठीक है, तो अब यहाँ से ये 0 4 है, ये भी पॉइंट मिला। तो ये पॉइंट किसको किसको ड्रॉ किया, तो y बराबर तो ये 4 होगा और ये लाइन थी ये y बराबर 4 रख देंगे यहाँ, y बराबर 4 तो ये 4 गुना 8 तो इधर आ जाएगा तो 2। ठीक है, तो x बराबर 2 होगा, तो ये y बराबर 4 x बराबर 2, तो ये 2 और 4 पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 और 4 समझिएगा इसको फिर से, यहाँ से ये y 4 है और ये लाइन को ड्रॉ किया तो ये पॉइंट पे y 4 हुआ तो x भी मिलेगा। तो y 4 ये लाइन से ड्रॉ किया तो ये लाइन के इक्वेशन में इसमें y का मान 4 पुट करेंगे तो 4 गुना 8 तो ये 8 इधर चला जाएगा तो 10 में 2 तो x बराबर 2 हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर 2 4 ये 2 4, इसको बोलेंगे कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से z बराबर क्या दिया हुआ है, तो z बराबर दिया है 2x + y 2x + y। अब यहाँ से ये पॉइंट सब रखेंगे, 10 0 तो 10 रखेंगे तो 20, 1 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 0 1 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 0 4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 तो ये 4 हो जाएगा, 2 4 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 4 8 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या मिनिमाइज, तो मिनिमाइज इसमें कौन सा है, तो मिनिमाइज वैल्यू कौन सा है 1 है, कौन सी पॉइंट पे, तो 0 1 पे। तो यहाँ से लिख देंगे मिनिमाइज वैल्यू ऑफ z इज मिनिमाइज
वैल्यू ऑफ जेड इज कितना, तो मिनिमाइज वैल्यू जेड 1 है। कौन सी पॉइंट पे, एट ए पॉइंट 0 और 1, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पे आपको सिर्फ ये ग्राफ ड्रा होगा, बाद बाकी आप कॉपी पे इसको रफ कॉपी ये सब बनाना है, ग्राफ पेपर पे सिर्फ ग्राफ बनाना है, ठीक है। और ग्राफ पेपर में जो ग्राफ बनाना है, ये इक्वेशन हमेशा लाइन के ऊपर में रखेंगे, ठीक है, हमेशा लाइन के ऊपर में, चाहे एक साइड की जैसे इधर इक्वेशन रख दी, यहां पर भी रख सकते हैं, लाइन के ऊपर में रहेगा, ठीक है। तो ये था 5 नंबर का ग्राफ, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, z बराबर x + 2y और इसमें 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। यहां से 2x + y बराबर में 3, इसका टेबल बना लेंगे। ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अगर y का मान 0 तो x बराबर 3/2, x का मान 0 रख देते हैं तो y बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये x और ये y हो जाएगा, ठीक है। y का मान 0 रख देते हैं, x + 2y बराबर में 6, तो y का मान 0 तो x बराबर 6, x का मान 0 तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसमें पुट y बराबर 0 तो x का मान 3/2 लिख सकते हैं, पुट x बराबर 0 तो y का मान 3, ऐसे करके लिख दीजिएगा। अब यहां से जैसे ये x हुआ और ये y हुआ, यहां से देखिए 6 1 के अंतराल में लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 3/2 0 तो 3/2 है, यहाँ मिलेगा और 0 यहाँ मिलेगा, 0 3 तो 0 3 है, यहाँ मिलेगा, इसको मिला देंगे, ये हो जाएगा। अब ये किस लाइन का है, तो यहाँ लिख देंगे 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये ग्रेटर देन है, इधर आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अब यहाँ से अगला क्या है, 6 0 यहाँ मिलेगा, 0 3 यहाँ मिलेगा, इसको मिला देते हैं, ये भी ग्रेटर देन है। तो अब यहाँ से देखिए ये भी ग्रेटर देन और ये भी ग्रेटर देन, तो कहाँ से मिलेगा, तो है यहाँ से मिलेगा, ठीक है, यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से मिलेगा, तो इसमें कौन कौन सा पॉइंट हुआ, तो 0 3 और यहाँ 6 0, यही दोनों पॉइंट मिला, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट। और z बराबर x + 2y, यहाँ से मिनिमाइज पूछ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमाइज तो यहाँ नो वैल्यू होगा, मैक्सिमाइज तो इंफिनिट तक चलेगा, मिनिमाइज पूछ रहा है, मिनिमाइज वैल्यू तो 0 3 को पुट करेंगे तो 3 गुना 6 6 0 पे ये भी 6 आ जाएगा, ठीक है। तो मिनिमाइज तो दोनों हुआ, यहाँ से लिखेंगे हैंड्स मिनिमाइज वैल्यू ऑफ z इज 6, कौन सी पॉइंट पे, तो एट ए पॉइंट 0 3 एंड 6 0, ये दोनों पॉइंट पे मिनिमाइज वैल्यू आया, मैक्सिमम वैल्यू इसका नहीं होगा, ठीक है, नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये इनफिनिट तक होगा। तो ये था ग्राफ, ठीक है। तो ऐसे करके आप ग्राफ को बना सकते हैं।